फ्लाइट वगैरह में ऊपर जाइएगा ना तो खाना नहीं बनता है, और इतना स्वादिष्ट खाना बनाएंगे सब, उसका जो खाना होना चाहिए 5 स्टार होटल का स्टैंडर्ड का होना चाहिए। अब ये फ्लाइट वाला चीज तो महंगा आ जाएगा, क्योंकि पूरा कंट्रोल सिस्टम है, कितना डिग्री पे किसको रखना है, कितने डिग्री पे किसको रखना है। तो देसी देहात वाला क्या करेगा, समोसा छान के और शीशा में रख देगा, ले आएगा बल्ब जला देगा अंदर वहां। इसीलिए बचपन में जब कभी मम्मी आपको दूध पीने के लिए देती होंगी, ज्यादा गर्म होता होगा तो कटोरा में पानी भर के उसमें रख देती होंगी, ले बबुआ ले, न्यूटन का शीतलन नियम। जबरदस्त न्यूटन का शीतलन नियम है। इसे आप प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि अगर किसी वस्तु का टेम्परेचर 80 डिग्री से घटाकर आप उसी टेम्परेचर को 70 डिग्री कर रहे हैं, और इस दौरान आपको जो समय लग रहा है अगर वो 10 मिनट का समय लग रहा है, तो अगर आप इसी वस्तु के टेम्परेचर को 70 डिग्री से घटाकर, यहाँ क्या हुआ है जी, अगर इसी वस्तु का टेम्परेचर 70 से घटा के फिर से 60 डिग्री करने चाहिए, तो आपको लगेगा कि भाई 10 डिग्री ना कम किए थे, यहां भी 10 डिग्री कम किए, तो आपको लगेगा कि 10 मिनट लगेगा, नहीं अब लगेगा 13 मिनट। मतलब 13 मिनट फिक्स नहीं है, मतलब 10 मिनट से ज्यादा लगेगा, 10 मिनट से ज्यादा लगेगा। अच्छा, अगर आप फिर सोचिएगा 60 डिग्री से घटाकर 50 करते हैं, फिर भी 10 डिग्री ना कम किए हैं, तो आपको लगेगा 13 मिनट लगना चाहिए, अब 16-17 मिनट लगेगा। समझ गया? ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बताओ बताओ। बोतल देना, देखे वो बोतल, देखो अगर इसमें हम कोई वस्तु को रखें, कोई सी चीज को, गर्म वस्तु है ठंडा वस्तु इसके अंदर, तो ये अपना टेम्परेचर लूज क्यों करेगा? इसको क्या जरूरत है टेम्परेचर लूज करने की? कोई टेम्परेचर लूज नहीं होता, इसके अगल बगल का वातावरण इसे टेम्परेचर में खींच लेता है। क्या करता है? खींच लेता है, जिस कारण ये अपना टेम्परेचर को क्या करता है? डाउन करता है। तो जब यह टेम्परेचर इसका 100 डिग्री था, तो इसके अगल बगल के वातावरण ने इसे खींचा था, तो जब इसे वो खींचा था तो इसके अगल बगल के वातावरण का भी कुछ पेट भरा होगा, फिर खींचा है तो फिर कुछ पेट भरा होगा, फिर खींचेगा फिर कुछ पेट भरेगा। तो जैसे जैसे इंसान का पेट भरते जाता है ना, खाने की रफ्तार घटते जाती है, घटते जाती है। यही कहा था न्यूटन का शीतलन ने कि किसी वस्तु के ठंडा होने की दर इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि वस्तु का तापमान कितना है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि उसके अगल बगल का वातावरण कैसा है। इसीलिए बचपन में जब कभी मम्मी आपको दूध पीने के लिए देती होंगी, ज्यादा गर्म होता होगा तो कटोरा में पानी भर के उसमें रख देती होंगी, ले बबुआ ले, न्यूटन का शीतलन नियम। क्योंकि किसी वस्तु के ठंडा होने का दर बाहरी वातावरण पर निर्भर करता है। यही कारण है कि जल्दी ठंडा करना है तो फ्रिज में रख दीजिए, ले, बाहरी वातावरण पर निर्भर करता है। इसीलिए आप कभी देखिएगा फ्लाइट वगैरह में ऊपर जाइएगा ना तो खाना नहीं बनता है। एयरपोर्ट में जो भी फ्लाइट होता है तो खाना तो नीचे बनता है। एयरपोर्ट का ही एक एरिया होता है जहाँ पे सारे एयरलाइंस वाले अपना खाना बनाए रहते हैं, और इतना स्वादिष्ट खाना बनाएंगे सब, उसका जो खाना होना चाहिए 5 स्टार होटल का स्टैंडर्ड का होना चाहिए, और एकदम गर्म मिलेगा, मुंह जल जाएगा आपका। वहाँ इडली और डोसा एकदम गर्म मिलता है, और तुम पैकिंग करके ले आओ ना ठेला पे से, घरे आके ठंडा हो जाएगा एकदम। कैसे? क्योंकि उन्होंने किसका रूल फॉलो कर रखा है? न्यूटन का शीतलन। जैसे वो खाना बनता है उनके किचन में, फिर उनको प्लेट में सजा दिया जाता है, खाना को एल्युमिनियम फॉइल से उसे ढक दिया जाएगा जिससे उष्मा ना निकले। फिर उसे एक ऐसे डिब्बे में रखा जाएगा जिसका टेम्परेचर जो रहेगा खाने के टेम्परेचर से के बराबर रहेगा। जितना टेम्परेचर खाना है उतना में ही टेम्परेचर रहेगा, और फिर उसको ले जाके ट्रक से और फिर किसमें रख देगा? फ्लाइट में। तो फ्लाइट में जहां रखेगा, जो उसका वो होता है ट्रे होता है, वहां पे उसका भी टेम्परेचर ठंडा नहीं होगा, वरना बार बार रखेगा तुरंत ठंडा हो जाएगा। तो न्यूटन का शीतलन नियम कह रहा है कि वस्तु को गर्म कर दिए ठंडा कर दिए, वो ना ठंडा होगा ना गर्म होगा, ये डिपेंड करेगा बाहर कैसा टेम्परेचर है। अब ये बताओ, खाना जहां रखा है, खाना मान के चलो कि 60 डिग्री पे है, अब बाहर का टेम्परेचर भी 70 डिग्री है, खाना का ये ठंडा होने वाला है, उसके अंदर का उष्मा लेने वाला कोई है ही नहीं है। तो न्यूटन ने कहा था कोई वस्तु ठंडी होती ही नहीं है, उसके अगल बगल का वातावरण खींच लेता है। अगर आप चाहते हैं ठंडा ही ना हो तो वातावरण को खींच दीजिए। अब ये फ्लाइट वाला चीज तो महंगा आ जाएगा, क्योंकि पूरा कंट्रोल सिस्टम है, कितना डिग्री पे किसको रखना है, कितने डिग्री पे किसको रखना है। तो देसी देहात वाला क्या करेगा? समोसा छान के और शीशा में रख देगा, ले, नहीं समझ गया?
आएगो बल्ब जला देगा अंदर वहां। नहीं समझे, देसी न्यूटन, न्यूटन देसी न्यूटन, दो को बल्ब जला देगा, सब एलईडी नहीं जलाएगा, पिलक्का जलाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर के टेम्परेचर को जब हम ठंडा होने देंगे तब ना इसके अंदर का टेम्परेचर खींचेगा, वो ठंडा ही नहीं होगा। वो धीरे धीरे ठंडा इसलिए होता है, बार बार खोलता है, समोसा निकाल के फिर देता है, तो वैसे बार बार, नहीं तो ऐसे छोड़ देगा बड़ी लंबे टाइम तक क्या रहेगा, गर्म रहेगा। किस पे डिपेंड किया? न्यूटन का शीतलन नियम। कितना नॉर्मल चीज है। अच्छा, इसका परिभाषा पढ़ोगे ना दिमाग झंझन आ जाएगा। ऐसा ऐसा परिभाषा बताया सब ना, दिमाग झंझन आ गया। हम लोग को लगता था कि हम लोग की क्लास के जो बच्चे पढ़ने में बहुत तेज थे तो उन सबको हम लोग बहुत इज्जत की नजर से देखते थे। ऐसा लगता था कि अवतार लिया है ये सब, क्या तेज दिमाग लिया, कैसे समझ जाता है सब। बाद में हम लोग को समझ में आया कि ये तो वह सियारा है, पोंछ रंगीले। अरे मैं समझना कौन चीज है, उस सामने वाला हम लोग को चम्मच से खिलाए की जगह कलछुल से खिला रहा है। जैसे आपको कोई खाना कलछुल से खिलाएगा खा पाएंगे, चम्मच से खिलाना चाहिए ना। तो शिक्षक का भी काम क्या होना चाहिए, आराम आराम से उसे उतने भर समझाए जितना उसका दिमाग समझ रहा है। धीरे धीरे उसको भी देखो, अगर एक थाली खाना है, आप चम्मच से भी खिलाओगे तो एक के थाली खाना है, और धो कलछुल से भी खिलाओगे तो एक के थाली का। लेकिन कलछुल से क्या होगा, मुंह हाथ फूट जाएगा, आधा बाहर जाएगा आधा नहीं। इसीलिए हम आपको कैसे खिलाते हैं, चम्मच।